ये बहुत खुशी की बात है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिषद विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिलाकर के 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए हैं। विकास के और काम भी कराए जाएंगे, यह आपको हम बताना चाहते हैं। अब उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहां से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात। यहां से आपको बताया गया है कि सीतामढ़ी से दिल्ली तक एक तो लोगों को चलाने के लिए गाड़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं और दूसरी चीज कर रहे हैं, यहां से लगातार वहां जाने का रास्ता बनवा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ करके बधाई देना चाहिए। इनको सब बोलो, हाथ धो के बधाई दो, ये जो इतना बड़ा काम करने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को जान लीजिए कि कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए ये करने वाले हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए, यहां पर तो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी। अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। कहीं जो उस समय का था जब हम लोग आए, उसके पहले कहीं जाने आने का कोई रास्ता था, कहीं पर कोई जगह थी बनी हुई। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए। और देखिए कितना रास्ता बना है। और हम तो आ रहे थे, यहां पर ऊपर का ही रास्ता आपके यहां बनवाए। एक एक काम हम लोगों ने सब काम सब जगह से किया है। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं। अब पहले तक कुछ नहीं था, अब उसके बाद तो सब तरह से हम लोगों ने
पूरे बिहार के विकास के लिए सब तरह का काम किया है। लेकिन इधर हाल में एक बात है, उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तेजी से तो विकास हो रहा है और हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है। अब उसकी जगह से हम लोगों की सरकार ने अभी ये तय कर दिया है कि 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। तो इसके लिए 1,12,00,000 लोगों को फायदा होगा। तो हम लोग तो पूरे बिहार में सब काम कर ही रहे हैं, सबके लिए फायदा के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने किया है। और दूसरी बात एक और हम कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया और उसके बाद भी जिनको घर बना या जिनका छूट गया था उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और ये तय किया है कि इसी बार उन लोगों का भी सब काम करेंगे। और जब हम लोगों ने किया था तो बहुत कम पैसा पर लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि लोगों को जो दे रहे थे हम लोग बिजली के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए, अब राज्य सरकार की तरफ से सबको मुफ्त में हम लोग ये देने वाले हैं। किसी के लिए कोई पैसा थोड़ा बहुत लगता था वो भी नहीं, हम लोग मुफ्त देने जा रहे हैं। और उसके अलावे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से सभी जो इच्छुक लोग रहेंगे उनके घर पर भी हम लोग बहुत फायदा होगा। ये सब हम लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि अभी जो हम लोग बाहर निकल रहे थे, आपके जिला में तो अबे नहीं किए थे और सब जगह जिला में घूम रहे थे, तब पूरे तौर पर जो पूरा हम लोगों ने घूमा तो उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि जहां कहीं भी कोई कमी है किसी भी जगह पर तो उसके लिए सभी राज्य के बारे में और सभी जगह के बारे में सबको चुन करके और सब लोगों से बात करके और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि 430 नई योजनाओं की स्वीकृति की गई है। और इसके लिए आप जानते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया इसमें लग रहा है और सब लोगों के लिए हम लोगों की सरकार ने भी ये काम कर दिया। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, अभी तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब पधारे और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के लिए कितना फायदा कर दिया गया। आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया गया। सबसे पहले जो चुनाव इस बार का हुआ 24 में ही, तो इन्होंने जुलाई 24 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है, वो शुरू हो गया। और दूसरा, फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई है। और उसके अलावे अभी हाल ही में एक और काम कर दिया है, जो पहले से केंद्र की तरफ से 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलों में इंडिया हेतु गेम्स का आयोजन अब किया गया है। पहले से किया गया था कुछ जगहों पर, वही यहाँ करीब 8 के करीब में, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इस बार ये भी तय कर दिया कि बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। और जो गौरव की बात है,
तो इन सब कामों के लिए जो हमने 3 बात आपको बता दिया, जो जुलाई 24 में इन्होंने इतना बड़ा काम किया बिहार के हित में, लोगों के लिए फरवरी 25 में किया, और अभी हाल ही में इन लोगों ने जो भी काम कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, तो ये सब काम के लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहिए। हम तो इनका नमन करते हैं कि जो इन्होंने काम किया, आप लोगों को भी जानना चाहिए और नमन करना चाहिए इनको। तो अब सब कामों के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब यहाँ पर तो इनको बोलना है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए और सब जगह एक एक चीज आप लोगों ने देखा है। इसके लिए मैं उनका नमन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, केंद्र के मंत्री, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, अन्य सभी एमएलए एमपी, सब तरह के एमएलसी जितने लोग हैं और जितने लोग आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।